नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य फॉर सक्सेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों को, जिन स्टूडेंट्स को अगर मैथ्स फोबिया है या मैथ्स में बहुत ही वीक हैं, तो आज वो अपना भ्रम छोड़ दें कि उनका मैथ्स बहुत ही वीक है या फिर उनको मैथ्स फोबिया है। आज का वीडियो देखने के बाद उनको क्लियर हो जाएगा, उनको एक विश्वास हो जाएगा कि मैथ्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ही टॉप जो उसकी। आज हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट और देखते हैं कि कैसे हम लोग विद इन अ सेकेंड हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज़ परसेंटेज, व्हाट इज़ परसेंट, परसेंट होता क्या है, पहले उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमको पता है कि है परसेंट, परसेंट का मतलब होता क्या है, पहले ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, परसेंट, इसमें दो वर्ड है, पर एंड सेंट। परसेंट दो वर्ड इसमें है। तो पर का मतलब होता है, हमको पता होता है प्रत्येक, और सेंट का मतलब होता है 100। तो मतलब प्रत्येक 100। ठीक है, इसको और भी क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 में से। ठीक है, प्रत्येक 100। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम में 100 नंबर में से 70 नंबर पाते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। अक्सर हम लोग को कॉपी में ऐसी नंबर हमको मिलता है 70/100। इसका मतलब क्या होता है कि हमने 100 में से 70 मार्क्स प्राप्त किया है। इसका मतलब क्या हुआ, 70/100 का मतलब क्या, 70%। हम लोग अक्सर लिखते हैं 70। हम लोग को पता है कि 100 में से जितना पाएंगे, अगर 100 नंबर का अगर पेपर है, जितना नंबर पाएंगे उतना परसेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 100 हमने क्या पाया, आउट ऑफ 100 कितना पाया, 70 पाया। और 70 क्या है, यही इसका परसेंट है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, 70% है। तो ये परसेंट जो है यहाँ पर से हट रहा है, यहाँ परसेंट हट रहा है, तो यहाँ ये 100 यहाँ पर चला आ रहा है। ठीक है, दूसरा लेते हैं, ऐसे हम लोग देखते हैं 20%। 20%, ठीक है, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस परसेंट को हटाएंगे और इसको कहाँ लिख देंगे, अपान में लिख देंगे। तो हो जाएगा 20/100, मतलब 20/100 हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम कट कर दें, 0 0 कट जाएगा, 2 2 1 2, 2 5 10, क्या मिलेगा, 1/5। तो 1/5 क्या है, ये भिन्न है और ये क्या है, परसेंट है। तो अगर हमने ये देखा कि 20% को हम अगर भिन्न में अगर बदलना चाहें तो 1/5 हम इसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस परसेंट को हटाइए यहाँ से और उसके नीचे लगा लीजिए, कटता है तो कट कर लीजिए, जो उसका आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब वो भिन्न में बदला जाएगा। अच्छा, अगर हम इस 1/5 को 1/5 को वापस चेंज करना चाहें किसमें, परसेंटेज में, परसेंट में, तो कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये कितना है, 1/5 है। तो किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 हो जाएगा, 20 1 जा 20। क्या मिल गया हमको, 20% मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज किया, भिन्न में चेंज किया, फिर मैंने इसको भिन्न से फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब क्या है कि 20% इक्वल टू 1/5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर 20% को 1/5 लिख सकते हैं और 1/5 को हम लोग 20% भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, परसेंटेज में कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि 1 है, 1 को हम लोग लिखते हैं 100%, 1/2 इक्वल टू 50%, 1/3 इक्वल टू 75%। ठीक है, इतनी चीज़ें जो हमने आपको लिखवा दिया। ठीक है, इसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आगे इसमें हम लोग सीख लेंगे।
इतनी चीज़ें हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे हम इसको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है। अब दूसरी बात ये सीखते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग अक्सर मैथ्स में मान करके काम करते हैं कि माना 100, माना 200, माना 500, ठीक है। यही होता है ना, हम लोग अक्सर मानते हैं कि माना कि हमारा क्रय मूल्य या कुछ भी होता है कि 100, हम लोग अक्सर 100 मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 ना मान करके अगर मैं ये कहूँ कि 1/4 है, 1/4 है, अगर मैं ये कहूँ कि 4, मैं मान लिया कि कोई संख्या अगर 4 है तो उसका 25% क्या होगा, उसका 25%। और ये हमको पता है कि 25% का भिन्न यही होता है, 1/4 होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 25 का 25 इक्वल टू 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अगर मैं ये कह दूँ कि 4 का 25% क्या होगा, तो हमको पता है कि 4 का 25% क्या होगा, 4 गुणे 25%, ये लिखते हैं। 4 का मतलब गुणा इंटू 25% मतलब 25%। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लोग क्या लिखेंगे, हमको पता है कि 25% इक्वल टू 1/4 लिखा जा सकता है, मतलब फ्रैक्शन में। तो 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब हमको क्या मिला, ऊपर वाला नंबर में हमको मिला, ठीक है। अच्छा, दूसरा कोई हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे यही ले लेते हैं 1/16, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1/16 किसका है, 6 होल 1/4% का है, ठीक है। 1/16 जो है ये 6 होल 1/4 का 1/16 होता है। अगर मैं ये कहूँ कि 16 का इतना परसेंट, 6 से 1/4% कितना होगा, तो ऊपर वाला संख्या मतलब 1 ही होगा। निकाल कर देख लेते हैं। तो 16 गुणे इतना परसेंट 16 का कितना होगा, हमको पता है कि 1/16 होगा इसका भिन्न, तो 1/16 लिख देंगे, 16 16 कट जाएगा और मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक इसमें छूट गया है आपका 3/8 छूट गया है, लिख लीजिए 3/8। 3/8 का हम लिखते हैं 37 होल 1/2%, ठीक है। 36 हो जाएगा, 36 37/1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसी को हम लोग निकालते हैं, कैसे होता है ये इरेज करके बताते हैं आपको कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि 3/8 इक्वल टू 37 होल 1/2 होता है, परसेंट होता है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि 8 का इतना परसेंट कितना होगा, 8 का इतना परसेंट कितना होगा, तो 3 ही आना चाहिए क्योंकि हमने जो भी देखा ऐसे हुआ है। तो क्या करेंगे, 37 गुना 74 75, 75/2। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100 गुणे में 100 हो जाएगा। 25 3 75, 25 चौका 100, क्या मिलेगा, 3/8 मिला, ठीक है। इसे 3/8 आ गया, इसका आंसर आ गया। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3/8 लिख सकते हैं। तो 8 का 3/8 कितना हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, वापस 3 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जो नीचे वाला जो नंबर है उसका इतना परसेंट ऊपर वाला ही नंबर हमको मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम इसको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके, क्वेश्चन में कैसे इसको डाल करके हम लोग आंसर बहुत ही ईजिली हम लोग इसको निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। चलते हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। हम लोग चलते हैं कोई क्वेश्चन लेकर के हम लोग कैसे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे परसेंटेज के थ्रू बहुत ही ईजिली। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि कोई व्यक्ति जो है 500 रुपये का कोई सामान लेता है, ठीक है, मतलब उसका जो क्रय मूल्य है सीपी जो है वो 500 रुपये है, ठीक है। और सीपी 500 है, बस लाइट आ रहा है इस पर ना,
CP 500 रुपये है, ठीक है। और अगर वो उस पर 20% का लाभ चाहता है, 20% का, अगर वो क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है 20% का, तो उसको प्रॉफिट हमको कितना चाहिए, उसको 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए। तो वो सामान को कितने में बेचेगा, मतलब उसका SP क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, हमको पता है कि 20% है ना फायदा, हमको कितना लेना है, 20%। तो हम लोग 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5, ये लिखते हैं 20% को 1/5 लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमारा ये जो क्रय मूल्य है, इसने कहा 500 रुपये है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रय मूल्य में मान लिया कि वो 5 ही रुपया है, इसमें 5 है केवल। अगर ये 5 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है, 5 है, 5 है। अगर हमको इस क्रय मूल्य पर हमको कितना फ़ायदा लेना है, 20%, 20% का हमको प्रॉफिट चाहिए। तो अगर ये 5 है तो 5 का 20% कितना होगा, यही एक ही होगा, अभी हम लोगों ने सीखा है। तो 5 का 20% कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमको वो कितने में बेचना पड़ेगा, ये क्रय मूल्य हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP, ठीक है। तो SP कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब ये हमको अगर किसी भी सामान को अगर 5 रुपये में खरीदेंगे और उसको 20% का अगर फ़ायदा ले करके, प्रॉफिट ले करके अगर हमको सेल करना होगा, तो हम उसको 6 में बेचेंगे, 6 रुपीज़ में सेल करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा CP जो है वो 5 नहीं है, कितना है, 500 है, इससे 100 टाइम्स अधिक है। इसका मतलब कितना है, ये 500 है, 500 है, इससे 100 टाइम्स अधिक है। तो हमारा SP भी होगा, वो कितना होगा, 6 ना हो करके इससे 100 टाइम्स ये भी अधिक होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है, कैसे। यदि किसी संख्या के 11 से 1/9% को उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, जो भी संख्या है, संख्या का 11 से 1/9% उसी संख्या में जोड़ देने पर हमको 10,000 प्राप्त होता है, मिलता है, तो वह संख्या बताइए, ठीक। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने अभी बताया था कि जो भी परसेंटेज दिया हुआ बस आप उसी को कैच कर लीजिए, उसी को आप ले लीजिए, ठीक है। तो 11 से 1/9% को हम लोग क्या लिखते हैं, ये बता दीजिए पहले आप लोग। 11 से 1/9% को हम लोग लिखते हैं 1/9, ये लिखते हैं 1/9 ही लिखते हैं। अच्छा, तो अब अगर मैं ये कहूँ कि मान लिया कि संख्या कितनी है, 9 है, कितनी है, 9 है, संख्या कितनी है, 9 है, संख्या 9 है, ठीक। तो उसका इतना % हमको जोड़ना है। तो 9 का इतना % कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, तो 9 में 1 जोड़ दिए हमको कितना मिल जाएगा, 10 मिल गया, ठीक, यही ना हो गया। तो संख्या का कोई उसी संख्या का इतना %, 11 से 1/9% जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें संख्या का इतना % जोड़ने पर उसी संख्या में हमको 10,000 प्राप्त हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमको 10 मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 प्राप्त हो रहा है। तो 10,000 प्राप्त हो रहा है, तो इससे ये 1,000 गुना अधिक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 10 ना होकर के कितना प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10,000 प्राप्त हो रहा है, मतलब इससे 1,000 गुना अधिक प्राप्त हो रहा है। वैसे ही जो हमारा संख्या होगा 9 ना हो करके कितना होगा, इससे 1,000 गुना अधिक होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है। एक बार फिर इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से कि संख्या, कोई संख्या है जिसका 11 से 1/9% हमको जोड़ना है, किसमें, उसी संख्या में जोड़ लेना है। जो भी संख्या है उसका 11 से 9% हमको उसी में जोड़ लेना है, जैसे बताते हैं, ठीक है। तो संख्या मैंने मान लिया कि संख्या कितनी है, संख्या 9 है, ठीक। अब 9 से का इतना %, 11 से 1/9% कितना होता है, 1 होता है। तो
तो 9 का इतना परसेंट 1 होता है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 9 1 10 हो जाएगी। मतलब अगर संख्या 9 है, ठीक है, मान लिया संख्या 9 है, उसी संख्या में इतना जोड़ रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको 10 नहीं प्राप्त हो रहा है, 10,000 प्राप्त हो रहा है। तो 10 से 1000 गुना अधिक होगा। तो वैसे ही जो हमें संख्या होगी 9 न हो करके वो भी 1000 गुना अधिक होगी। इसका मतलब 9000 होगा। ठीक है, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग एज ए प्रैक्टिस बस मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से ही। ठीक है, अच्छा, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे डिजिट, उसके बाद आपको उसको खुद से करिए, एज ए प्रैक्टिस तुरंत आ जाएगा। संख्या के 8 से ही 1/3% जोड़ने पर हमको कितना मिल रहा है, 1300 मिल रहा है। 1300 प्राप्त होता है वो संख्या बताइए। इफ़ वी ऐड 8 होल 1/3% ऑफ ए नंबर इटसेल्फ वी गेट 1300। व्हाट इज द नंबर? अब तो हो भी गया होगा आप लोगों का। तो 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3% तो क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? 8 से 1/3% हम लोग क्या लिखेंगे? 1/12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/12। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि संख्या कितनी है, 12 है। हम कुछ नहीं मानेंगे, जो यहाँ पर दिया हुआ उसी को मान लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो संख्या कितनी है, ये 12 है। तो 12 का इतना परसेंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1। तो कितना हो गया अब ये 13 हो गया। तो इसका 12 का इतना परसेंट 1 हो गया, तो कितना हो गया अब ये 13 हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या हमको 13 नहीं प्राप्त हो रही है, 1300 प्राप्त हो रही है। इससे कितना 100 गुना अधिक प्राप्त हो रहा है। तो वैसे ही हमारा जो क्वेश्चन होगा, जो हमने माना है 12 नहीं, वो कितना होगा, इससे 100 गुना अधिक हो जाएगा, वो भी 1200 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी संख्या के 16 से 2/3% को उसी संख्या से घटाने पर 4500 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। क्वेश्चन जैसा पहला वाला था, दूसरा वाला था, वैसा ही है, बस यहाँ पर ये क्या है, वहाँ जोड़ना था, यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, ये कितना है, 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/6 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है, हमको पता है नहीं कि वो संख्या क्या है, लेकिन हम यहाँ पर दिया हुआ है, मान लिया कि संख्या कितनी हमारी है, 6 है। संख्या 6 है, तो 6 का इतना परसेंट कितना होगा, 1 होगा। क्या करना हमको, घटाना है, माइनस करना है, तो माइनस कर दिया। तो कितना मिल जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5। क्लियर हो गया। माना संख्या 6 थी, 6 का 16 से 2/3% कितना होता है, 1 होता है। हम लोग अभी सीख चुके हैं पहले। तो 1 होता है, तो 1 हमको क्या करना है, घटाना है। तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 मिलेगा। अब लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको 5 नहीं प्राप्त हुआ, हम कितना प्राप्त हुआ, 4500 प्राप्त हुआ, 4500, जो कि इससे 900 गुना अधिक है। 5 नहीं, 4500, इससे 900 गुना अधिक है। तो वैसे ही हमारा जो संख्या होगी, जो हमने माना है, वो 6 न होकर के ये भी जो है इससे 900 गुना अधिक हो जाएगी। इसका मतलब 5400, 6 9 5400, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। केवल बस मैं डिजिट चेंज कर दे रहा हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैं कर दूँ 9 होल 1/11%। 9 होल 1/11% है यहाँ पर, और घटाने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 900 प्राप्त हो रहा है। ठीक है,
900 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। 9 होल 1/11% फ्रॉम ए नंबर वी गेट 900। व्हाट इज़ द नंबर? फाइंड द नंबर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तब तक। कितना होगा, क्या दिया हुआ है? 9 सही 1/11। 9 होल 1/11% इक्वल टू होता है 1/11। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब तक तो बहुत लोगों का क्वेश्चन का जो आंसर आ भी गया होगा क्वेश्चन का। अच्छा, फिर मैं उसको बता दे रहा हूँ। 11 है, क्या मैंने सपोज किया तो जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। 11 का इतना परसेंट कितना होगा? जो संख्या ऊपर है वही होगी, माइनस कर दिया, कितना मिल जाएगा मुझे? 10 मिल गया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है जब संख्या 11 है तो मुझे 10 प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको 10 नहीं 900 प्राप्त हो रहा है। 900 इससे कितने गुना अधिक होगा? 90 गुना इससे ये अधिक हो रहा है। इसका मतलब ये भी जो होगा वो 11 ना हो करके इससे 90 गुना अधिक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 11×99 990 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। फिर से हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन को। यदि कि संख्या के 12.5% में 700 जोड़ने पर, तो मैंने संख्या तो पता नहीं हम लोगों को, लेकिन हमने ये गेस कर लिया कि संख्या हमारा 8 है। ठीक है, और उसका 12.5% कितना है? 1 है। तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे कि फिर से हमको 8 मिल जाएगा? क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 नहीं जोड़ रहे हैं, 700 जोड़ रहे हैं, तो इससे 100 गुना अधिक है। तो वैसे ही हमारा जो आंसर होगा वो 8 ना हो करके वो इससे 100 गुना अधिक हो जाएगा, मतलब 800 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसी को बस एज ए प्रैक्टिस मैं इसका डिजिट चेंज कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको खुद से लगाइए आप। अब मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ 33 होल 1/3%। ठीक है, और यहाँ पर मैं जोड़ दे रहा हूँ कितना? 2000 जोड़ दे रहा हूँ। 2000 है यहाँ पर 33 होल 1/3% है। ठीक, अब उसको आप लोग सॉल्व करिए। तो क्या मिलेगा हमको? 33 होल 1/3 मिला हमको, और कुछ हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो इसी को लिख लेते हैं। जो हमको पता है वही लिख लिया, 33 होल 1/3%। इसको क्या लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं। अगर परसेंटेज पढ़ते पढ़ते आपको पूरा फ्रैक्शन अपने आप याद हो जाएगा, फ्रैक्शन का जो परसेंटेज है सब याद हो जाएगा। 1/3 लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि संख्या हमारी कितनी है? 3 है। उसका इतना परसेंट कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। तो अब हम 1 में क्या जोड़ेंगे कि फिर से हमको 3 मिले? 2, क्योंकि हमको उसके 33 से 1/3% में जोड़ने पर कुछ भी जो भी जोड़ रहे हैं वो हमको फिर से वापस वही संख्या मिल रही है। तो मैंने ये मान लिया कि संख्या हमारी 3 है, और 3 का जो 33 से 1/3% 1 होता है। तो 1 में क्या जोड़ेंगे फिर से हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 2 जोड़ेंगे तो क्या हमको मिला? 2 मिला। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है 2 नहीं मिला, 2000 मिला है। 2000 मिला है, इसका मतलब इससे 1000 गुना अधिक मिला है। तो वैसे जो संख्या होगी हमारी 3 ना होकर के वो इससे 1000 गुना अधिक हो जाएगा, मतलब 3000 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दूध वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु उसमें पानी मिलाकर 20% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 600 लीटर हो तो दूध की मात्रा बताइए। ठीक है, तो अब जैसे कि अब वो
अपने क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, तो क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ वो मिला रहा होगा, तभी तो भाई दान तो करेगा नहीं। ऐसा नहीं कि बस जिस रेट पे लाया उसी रेट पे बेच देगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। और उसको देख रहे हैं लाभ भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। तो प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ पानी मिला रहा है। तो पानी कितना मिला रहा है, जितने का लाभ हो रहा है उतना पानी मिला रहा है। क्लियर हो गया। तो कितना का लाभ हो रहा है, 20% का। तो उसी 20% को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 20%, इक्वल टू कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। 20% इक्वल टू 1/5 होता है। अच्छा, अब मैं ये मान लिया कि जो दूध की मात्रा है वो कितनी है, 5 है और कुछ नहीं है। कितना है, 5 है। अब 5 का 20% कितना होता है, 1। अब ये 1 क्या हो गया, वाटर हो गया, पानी हो गया। यही तो इतने मिलाया हुआ है, तभी तो उसको फ़ायदा हुआ है। तो 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दिया, तो कितना हो गया, वो 6 लीटर हो गया, मतलब 6 हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब उसमें पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण होता है, वो मिश्रण की मात्रा कितनी है, 600 लीटर है। 6 ना होकर के कितनी है, ये 600 लीटर है। इससे 100 गुना अधिक होगा। ठीक है, 100 गुना अधिक है। तो इसका मतलब जो हमारा दूध की मात्रा होगी, ये तो मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया ये। और जो हमारा मिल्क है वो 5 है, तो वो भी 5 ना होकर के क्या हो जाएगा, इससे 100 गुना अधिक हो जाएगा, मतलब 500 लीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अच्छा, अब इसे ही ऐसे ही क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है बना करके। जैसे क्या है कि यहाँ तक दे देगा आंसर, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 600 लीटर हो तो दूध की मात्रा बताइए, यहाँ पर दे दिया। अगर वो ये दे दे कि यदि दूध की मात्रा, कुछ भी दे सकता है, दूध की मात्रा हो तो मिश्रण की मात्रा बताइए, ये भी पूछ सकता है। या दूध का और मिश्रण का रेशियो बताइए, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, दूध 5 है, मतलब 500 लीटर है, और जो मिश्रण है हमारा 600 लीटर है। तो 500 रेशियो 600, 0 0 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 5/6, 5:6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो एक ही टॉपिक पे कई क्वेश्चन वो पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बता दिया कि कैसे पूछ सकता है। वो रेशियो में भी पूछ सकता है कि मिल्क और जो है मिक्सचर, जो हमारा मिक्सचर है उसका रेशियो बताइए आप लोग। तो बस एक क्वेश्चन और इसमें हम लोग करते हैं एज ए प्रैक्टिस। दूसरा क्वेश्चन इसमें हम लोग कर लेते हैं। कुछ करना नहीं है, बस हम हल्का सा चेंजिंग करेंगे, आपको करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 16 होल 2/3 का है, और जो टोटल जो क्वांटिटी है वो 700 लीटर है, 7700 है लीटर है। ठीक है। मिक्सेस 16 होल 2/3% ऑफ टोटल मिक्सचर if is 7700 लीटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। आप दूसरों को जल्दी से करिए आप लोग, तो मैं इसको इरेज कर लूँ तब तक। तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ पर लिखना है। 16 सही 2/3% इक्वल टू क्या होता है, 1/6 होता है, सबको पता है, आप लोग चार्ट में देख लेंगे। अच्छा, तो 1/6, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 हमारा क्या है, मैंने मान लिया कि 6 हमारा मिल्क है, दूध है। इतना परसेंट फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब इतना पानी मिला दिया, इसका 6 का इतना परसेंट 1 होगा, इसमें पानी मिला दिया, ये हो गया पानी, वाटर हो गया। तो टोटल मिक्सर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 लीटर मिल्क है, 1 लीटर वाटर हो जाएगा, कोई कितना हो जाएगा, 7 लीटर। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 ना हो करके कितना है हमारा कुल मात्रा, कुल मिक्सचर है वो कितना है, 77 है। 7 ना होकर के कितना है, 77 है, तो इससे कितने गुना अधिक है, 1100 गुना अधिक है। तो वैसे ही हमारा जो मिल्क होगा 6 ना होकर के इससे 1100 गुना अधिक होगा, मतलब 6600 होगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग।
एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है तो वाई एक्स से कितना % कम कमाता है। ठीक है, तो 25% दिया हुआ है, बस उसी को हम लोगों को लेकर के काम करना है। तो 25% इक्वल टू क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि ये y है, ये 4 है, ये किसकी मात्रा है, y की। जो x है क्या है, y से 25% ज़्यादा है, तो 4 का y 25% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 का 25% 1 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ये कौन कमा रहा है, x कमा रहा है, मतलब x का इनकम 5 हो गया और y का इनकम 4 हो गया। तो अब y x से कितना % कम है, y x से कितना कम है, 1 कम है। तो 1 कम है, किससे कम है, x से। x कितना है, 5 है, तो 1/5 इक्वल टू कितना होता है, 20% होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है एकदम, 30 सेकंड में आप इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बस थोड़ा सा यहीं पर एज ए प्रैक्टिस हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 57 होल 1/7%। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं 57 होल 1/7%। क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया इसको। ठीक है, तो y का वैल्यू बताइए, y कितना लेस है x से। ठीक है, तो क्या है इसमें, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है, x जो है y से इतना अधिक है। ठीक है, तो 57 होल 1/7% इक्वल टू क्या होता है, 4/7 होता है। ये होता है 4/7 होता है। अच्छा, तो मैंने मान लिया कि ये y की वैल्यू है, ये मतलब y 7 है। जब y 7 है तो y से इतना % ज़्यादा कौन है, x है। तो 7 से इसका इतना % कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब जो x होगा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो x 11 हो गया और y कितना है, 7 है। ठीक है, तो अब y x से कितना कम है, 4 कम है। 4 कम है, 11 यहाँ पर 7 है, तो 4 कम है x से। और तुलना किससे हो रहा है, x से हो रहा है। तुलना x से करना है तो x को ही हम यहाँ पर आधार मान लेंगे, मतलब उसका हर मान लेंगे, हो जाएगा। तो 4/7 y कम है। ठीक है, लेकिन अब उसको हमको बदलना है, किसमें, % में चेंज करना है। तो 4/11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 1/11। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और 1/11 इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है, 1/11 इक्वल टू होता है 9 होल 1/11%। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, बस 4 का × 9 में करेंगे, 4 का × 1 में कर देंगे, तो हो जाएगा 36 सही 4/11%। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप लोग जो है शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद भी आता है तो आप उसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे ऐसे जो टिप्स हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ है, जो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।